हम पे आ गए कि हम मेरी सब जिम्मेदारी पूरी हो गई है और मैं अपने देश के लिए, अपनी नगर निवासियों के लिए मुझे अब मौका मिला है और मुझे टिकट मिला है, तो मैं सिर्फ सपना को पूरा करूं। बगावत हुई है, भाजपा से किसी ने बगावत नहीं की, तो चुनौती क्या मानते हैं? नहीं, भाजपा में भी बगावत हुई है, आपको नहीं पता। आप जाके देखो पर्चे, भाजपा के भी 4-5 पर्चे भरे हुए हैं मेयर पद के। वो बात तो लगेगी, वे लोग हिम्मत करके नहीं, सामने आके नहीं भरा, सामने नहीं आप सामने आके नहीं भरा, लेकिन पर्चे भरे हुए हैं। आप लिस्ट निकलवा लो। पंचायत और नगर निकाय के चुनाव का बिगुल बच चुका है, सभी ने अपने नॉमिनेशन जमा कर दिए हैं। इस वक्त मैं रुड़की तहसील में मौजूद और बहुजन समाज पार्टी से मेयर पद से नॉमिनेशन किया है सत्यवती वर्मा जी ने। आपको पता, पहचान की कोई कमी नहीं, संजीव वर्मा की बड़ी बहन है। स्वागत है आपका BMU के टीवी में। आपने बहुजन समाज पार्टी ने आप पर भरोसा जताया है और रुड़की से मेयर पद से आपने नॉमिनेशन किया है, तो क्या मानते हो और क्या आपने रुड़की में वर्तमान में मेयर रहे हैं, क्या कमी देखी आपने रुड़की में, क्या आपको चुनावी मैदान में आना पड़ा? रुड़की में बहुत सारी समस्याएं हैं और पहले से ही चलती आ रही हैं। एक साथ सभी समस्याओं का निराकरण नहीं हो सकता जी। लेकिन जो पार्टीज के मेयर रह चुके हैं जी, तो कुछ ना कुछ कमियां छोड़ते जा रही हैं। सारी जनता के लिए वो सुविधाएं या परेशानियां दूर नहीं कर पाए हैं। तो अब जो है, मैं इस बात की शुक्रगुजार हूँ, मुझे समय मिला है कि मैं भी कुछ करूँ जनहित के लिए, समाज के लिए। तो मैं बहुजन समाज पार्टी की सदस्य और उनके कार्यकारिणी के शुक्रगुजार हूँ जो मुझे उन्होंने इस लायक समझा और मुझे उम्मीदवार के लिए टिकट दिलाया। तो मैं प्रयास करूँगी कि जो रुड़की की परेशानियाँ हैं नगर क्षेत्र में, जैसे गंदे नाले हैं, भरे हुए नाले हैं, बिजली की समस्याएं हैं, जगह जगह छोटी गलियां हैं, स्ट्रीट लाइट बंद हो जाती हैं, तो इस तरह की और भी बहुत सारी समस्याएं हैं जो मैं देखती हूं। जाम की भी काफी स्थिति बनी रहती है। जाम की भी स्थिति बनी रहती है। तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं कि जो सड़कों के संबंधी है, या बहुत सारे आजकल भिखारी भी हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी मैं देखती आ रही कि जो परेशानियाँ चली आ रही हैं पब्लिक को, तो मैं उनके समस्याओं का निराकरण करने की कोशिश करूँगी और अपने बहुजन समाज पार्टी वादी का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे उन्हें इस लायक समझा। और मैं अपनी जनता रुड़की नगर क्षेत्र वासियों से अपील करूँगी कि वो मुझे इसके लायक समझे और मुझे बहुत भारी मतों से जिताएं, ताकि मैं मेयर पद पर आ सकूं और उनकी सभी समस्याओं का निराकरण कर सकूं। मैं प्रयास करूँगी कि मैं उनको सेटिस्फाई करूँ। आप एक अधिवक्ता है, लगातार आपने लोगों को इंसाफ दिलाया है। अब आप राजनीति में आए हैं, तो राजनीति में और एक वकील होकर आपने इंसाफ दिलाया है। अब विकास का जो कार्य है, जो शायद उस आम आदमी तक पहुंच सके जहां तक वो सुविधा नहीं पहुंच पाई, क्या कदम उठाएंगे? मैं 32 साल से अधिवक्ता के पास कार्य कर रही हूँ। तो मेरे सामने जो है हर तरह के लोग आते हैं, गरीब भी आते हैं, अमीर भी आते हैं, हर बिरादरी के आते हैं। तो एक अधिवक्ता के सामने किसी बिरादरीवाद या सब नहीं होता, हम सबके लिए समर्पित होते हैं। सबके कार्य, अभी तक मैंने न्याय से संबंधित कार्यों में उनका लिए केस लड़े हैं, देखती आ रही हूँ, उनको न्याय दिलवाया है। अब अगर मुझे मौका मिला है कि भाई मैं इस क्षेत्र में भी आकर देखती हूँ कि भाई कुछ समस्याओं का निराकरण कर सकूँ जो पब्लिक हमसे शेयर करती थी। हमने खुद भी इस चीज़ को महसूस किया है, क्योंकि हम भी इस नगर की निवासी हैं और यहाँ के सदस्य हैं। तो हमने खुद भी जाकर हर क्षेत्र में जाकर देख रखा है, क्योंकि हमारे रिश्तेदार वगैरह सब हर जगह रहते हैं, तो हम जाते आते रहते हैं। तो और हमारे पास क्लाइंट वगैरह भी आते रहते हैं, अपनी अपनी समस्याएं बताते रहते थे। लेकिन आज तक हम इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि बहुत सारी परेशानियां या समय नहीं मिल पाया अपनी जिम्मेदारियों पूरे करने में। अब हम इस मुकाम पे आ गए कि हम मेरी सब जिम्मेदारी पूरी हो गई है और मैं अपने देश के लिए, अपनी नगर निवासियों के लिए मुझे अब मौका मिला है और मुझे टिकट मिला है, तो मैं सिर्फ सपना को पूरा करूं। लगातार आप जानते हैं कांग्रेस में बगावत हो चुकी है, पर भाजपा से किसी ने बगावत नहीं की। आप बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो कैसे देखते हैं? देखो, वे दोनों पार्टी जो है जी इस पद पर रह चुके हैं और इस शहर के लोगों ने उनका कार्यशैली देख ली है। रही बात मेरी बड़ी बहन की जी, तो वो एक रास्ते की चलने वाली, एक ईमानदार संघर्षशील महिलाओं में गिनती है उसकी, और पूरी कचहरी में आप किसी से भी पूछ सकते हो। और 32 साल से है, तो कम से कम जितनी से वोट जीतने के चाहिए
उतने परिवार के लोग इससे मिल चुके होंगे 32 साल में, और वे खुद बता देंगे कि इसका व्यवहार कैसा है, कितनी ईमानदार है। हम कोई डल्लप के गद्दे पे सोने वाले नहीं है, राजनीतिक बात ये जानते नहीं आपने है। पता कि आप लगातार सुर्खियों में रहते हैं, आपने धरनों पर भी रात को भी सोते नजर आए हैं। देखो बहन और भाई में थोड़ा डिफरेंस है। जी, मैंने हर चीज़ देख रखी है, हर पार्टी की नस नस से वाकिफ हूँ, हर अधिकारियों की नस नस से वाकिफ हूँ। तो राजनीतिक क्वेश्चन तो मैं तो इसका सारथी हूँ, जी, भाई भी हूँ, और भाई का फर्ज होता है बहन के लिए, वो सबको पता है, सब अपनी बहनों के लिए रिश्ता निभाते हैं। जी। मैं भी निभाऊंगा, लास्ट दम तक निभाऊंगा, और वो मेरे और अन्य भाई भी हैं, और ये अधिवक्ता परिवार भी मेरे भाई हैं। यदि कहीं कोई चीज़ नहीं पता तो सब इसके साथ में शेयर करके समस्या का समाप्त करेंगे। रही बात राजनीतिक दलों की, तो कांग्रेस पार्टी में बगावत हुई, लेकिन आप मेरा सवाल यही आ रहा है कि कांग्रेस में बगावत हुई है, भाजपा से किसी ने बगावत नहीं की, तो चुनौती क्या मानते हैं? नहीं, भाजपा में भी बगावत हुई है, आपको नहीं पता। आप जाके देखो पर्चे, भाजपा के भी 4-5 पर्चे भरे हुए हैं मेयर पद के। वो बात तो लगे कि वे लोग हिम्मत करके नहीं, सामने आके नहीं भरा, सामने नहीं आ पाए। सामने आके नहीं भरा, लेकिन पर्चे भरे हुए हैं, आप लिस्ट निकलवा लो। जी। और जो आदमी लुक के काम कर रहा था वो पब्लिक का भला क्या करेगा, ये सोचना। यानी कि वो कमजोर आदमी था, पार्टी में सही रहा कि उन्हें टिकट नहीं दिया। कमजोर आदमी को टिकट देने का क्या मतलब है? आदमी वो आना चाहिए जो संघर्ष कर सके, जो समाज से लड़ सके, अधिकारियों से लड़ सके, समाज के हित के लिए कहीं भी खड़ा हो सके, जवाब दे सके, तो उस आदमी को टिकट मिलना चाहिए था। तो 4-5 भाजपा ने भी भरके हैं, आप देख लेना, चाहे नाम भी है, कल अखबार में नाम भी है। मानते हो टक्कर किसी से? नहीं, टक्कर क्या है, मेरे साथ में दलित, ओबीसी वर्ग और जो पैसे वाले लोग हैं या स्वर्णकार समाज है, वे सब लोग हैं। हम लोगों के बीच में हम वकील हैं, जिन्हें कितने लोग आए और कितनों का हमने भला करा। वह बात अलग है कि हमने गरीब लोगों से पैसे नहीं लिए, उनके लिए फ्री करा, लेकिन रईस आदमी है, क्लाइंट है, हमने अपना काम पूर्ण ईमानदारी से करा और उनका वो साथ दिया जो कोई नहीं दे सकता, उनके परिवार के लोग नहीं साथ दे सकते, हम लोगों ने दे रखा है, तो उसका फल तो हमें मिलेगा। चलिए सर, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत